हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो चलिए देखिए, आज मैं रेडी होके जाने की तैयारी में हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह में जो हिमाचल में रहने वाले हैं वो तो जानते ही हैं, और जो बाहर रहने वाले हैं उनको तो यहाँ का पता नहीं है। तो इसलिए मेरे साथ चलिए और मैं आपको बताती हूँ आज मैं जहाँ जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही आपको वहाँ से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ जाके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए और चलते हैं अपने टूर की तरफ। ये कल्पना भाभी के घर का गार्डन है। तो देखिए, इस समय इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो ये देखिए कल्पना भाभी के घर का फूल। अच्छी तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बस आ चुकी है और हम सभी रेडी होके अब यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, तो यही वेट कर रहे थे। तो गर्मी बहुत है और लगता है आगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने वाली है। और ये देखिए धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे हैं और 10 बजे का हमें टाइम दिया हुआ था, तो 10:30 तो हो ही गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, सब गाड़ी में बैठते हैं और मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में कम से कम पौने 2 घंटे लग जाएंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ही हमारे यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे तो शायद ज़्यादा ही होगा। वो पठानकोट से थोड़ा सा पीछे है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए हमारी पूरी मंडली अभी आ चुकी है और ये जो बाकी के लोग हैं इनके भी धीरे धीरे करके सब लोग आ रहे हैं। 10:30 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, तो सभी लोग आ ही गए हैं कम। तो देखिए सभी गाड़ी चलने के लिए तो थोड़ा समय है, तो सभी अपने अपनी सीटों में बैठ रहे हैं और सफ़र बहुत लंबा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हम सब ने अपने अपने पानी की बोतलें भी ले ली हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमें पहुंचने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। और हम लोग को क्या है कि वॉमिटिंग होती है, तो हम लोग को खिड़की वाली ही सीट चाहिए होती है। कल्पना भाभी और मैं तो जाने से पहले हम दवाई खा लेते हैं, उसके बाद ही सीट पे बैठते हैं। तो पता नहीं कहाँ पे क्या हो जाए, तो इसलिए बेचारे ये हमें खिड़की वाली सीट में ही बिठाते हैं। एक तो कल्पना भाभी को चाहिए, एक मुझे चाहिए, तो हम दोनों खिड़की में ही बैठते हैं और ना कुछ खाते हैं रास्ते में, ना कुछ पीते हैं, और बस ऐसे ही हम लोग पहुंचते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बस चलने वाली है और मैं आपको आगे बताऊंगी सफ़र का, रास्ते का भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। क्या बोल रहे थे? मुझे लगता था अचानक ये मैकेनिक लगाए। बड़ी फैन जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की ये बाकी तो मैं आंटी वोट पे दे दिए वीडियो बन रही है आपकी चंदा उसमें दीदी अगे ते बोलना ही ना मुझे। अच्छा आपके ते रिकॉर्डिंग करते हुए आपके थोड़ी देरी
तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हम नूरपुर में पहुंच चुके हैं और वहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी रुकी हुई है। काफ़ी चलने के बाद गाड़ी थोड़ी स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी। फिर पानी वानी वहाँ पे पिया। ये देखिए सब लड़के लोग पानी वानी पिला रहे हैं सबको। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पूछो ही मत, क्योंकि हमारी तरफ तो बहुत गर्मी थी, लेकिन ये जितना आगे हम जा रहे हैं उतनी और गर्मी बढ़ रही है। उस दिन तो कुछ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था। एक तो यहाँ की धूल मिट्टी, इतना रास्ता यहाँ का ख़राब हो रखा था, क्योंकि यहाँ पे सड़क बन रहा है, हाईवे बन रही है। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जहाँ के लिए रवाना हुए थे वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो मैं ले चलती हूँ आज आपको हिमाचल के सबसे प्रसिद्ध मंदिर नागनी माता जी के मंदिर में। तो मैं यहाँ पे, मुझे लगता है 92 में मैं यहाँ पे आई थी अपने स्कूल के लड़कियों के साथ। हमारी बसेस आई थी 2, मैं तब गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तो मैं उस समय आई थी 92-93 में, जब मैं +2 में थी। तो बताइए आज 30-35 साल के बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ। और उस समय बहुत ही ये जंगलों से भरा हुआ रास्ता, और बिल्कुल लग रहा था कि मैं कहीं और ही आई हूँ, क्योंकि वो रास्ता कुछ अलग ही दिखता था। और ये जो रास्ता, रोड वगैरह बने हुए हैं, ये कुछ अलग ही मुझे दिख रहा था। तो मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कहाँ कौन सी नागनी माता है, लेकिन ये वही नागनी माता थी। लेकिन अब देखिए समय के साथ साथ यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है। और ये देखिए यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, जैसे कि कोई मेला ही लगा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पानी की पूरी व्यवस्था है, जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ पे बनाया गया हुआ है। और इतना अच्छा था वहाँ पे सारा एटमॉस्फेयर कि इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। बिल्कुल घने घने जंगलों के बीच में माता रानी जी का मंदिर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको आगे लेके चलती हूँ और वहाँ माता जी के दर्शन करवाती हूँ। तो आज हम नागनी माता जी के लिए आए हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि माता रानी जी ने हमें बुलाया हुआ है वहाँ पे। तो ये हम पहुँच चुके हैं माता रानी जी के परिसर के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी हुई है, लेकिन कहा जाता है कि शनिवार के दिन में तो ज़्यादा ही भीड़ लगती है। और ये बहुत ही सच्ची माता है। यहाँ पे देखिए जिनकी मनोइच्छा पूरी हुई है वही हमको लेकर आए हुए हैं यहाँ पे। तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी इच्छा मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने भक्त लोग आए हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं। और हम भी अपने दर्शन के लिए, माता रानी जी के दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये देखिए माता रानी जी के आंगन में बहुत ही पुराना पेड़ है ये, और यहाँ पे भी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो मैं आपको नागनी माता जी के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि बहुत समय पहले यहाँ पे नाग नागिनियों का ही यहाँ पे इस जंगल में डेरा बसेरा था। तो एक सपेरा वहाँ से आया कहीं से दूर से, और उसने क्या किया कि एक नागनी को पकड़ के अपनी टोकरी में डाल लिया। तो उस टोकरी को लेकर वो जा रहा था, तो किसी साधु महात्मा जी को स्वप्न में आया कि देखिए मुझे यहाँ से ये बंदी बना के लेके जा रहा है, तो मुझे तुम तुरंत छुड़वाओ। तो फिर वो महात्मा ने वहाँ के राजा को जाके बताई ये बात। और देखिए पहले तो लोगों को थे भी सच्चे लोग, और उनको स्वप्न भी सच्चे ही होते थे। तो वो राजा गया और उस सपेरे से कहा कि हमें इसका खेल देखना है। तो
उसने दूसरे सांपों का खेल दिखाना शुरू किया, लेकिन वो नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि मुझे वही सांप का खेल देखना था जो तुम उस जंगल से पकड़ के लाए हो। नमस्ते तो और कैसे हो फ्रेंड्स, आप? वो नागनी को उसने निकाला माता को, और नागनी माता वहाँ से चुपके से निकल गई और राजा के पग में पगड़ी में जाके छुप गई, और राजा उनको लाके फिर वही सी जंगल में लाके छोड़ देते हैं। तब से नागनी माता ने कहा कि मैं तुम्हारे पूरे इस इलाके की रक्षा करूंगी, और जिसको किसी को भी सर्प ने काटा हो मैं उसका यहाँ पे लाते ही उसका असर ख़त्म कर दूंगी। तो तब से लेके ये मंदिर जो है, यहाँ पे जिस किसी को भी अगर सांप ने काटा होता है उसका असर तो तुरंत ख़त्म हो ही जाता है। और कहा जाता है कि सांप के काटे हुए का अगर एक बार भी यहाँ पे लाया जाता है तो वो उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। तो यहाँ पे बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, और यहाँ पे एक माता रानी जी के मंदिर में प्रसाद के तौर में यहाँ की मिट्टी मिलती है, उसे शक्कर कहा जाता है। तो कहते हैं कि उसको अपने घर के अगल बगल में पानी में मिला के छिड़क दो तो उसमें कोई सांप बिच्छू कीड़े नहीं आते हैं। फ्रेंड, आप भी कर लीजिए नागनी माता जी के दर्शन। और आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है पानी का स्रोत जो आप देख रहे हैं, ये माता रानी के मंदिर के गर्भगृह से ही निकल रही हैं। और कहा जाता है कि इसमें हाथ पैर मुंह धोने से सारी दुख तकलीफ और बीमारियां निकल जाती हैं। कहा जाता है कि पहले यहाँ पे किसी समय में यहाँ के लोग कोढ़ ग्रस से ग्रसित थे। तो धीरे धीरे यहाँ किसी ने कहा कि इस जल में स्नान करने से उनका रोग ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से नहाने के बाद सब लोग यहाँ के ठीक हो गए। तो आज भी यहाँ राजस्व विभाग में कोहड़ी गांव का नाम की एक पंचायत है जो आज भी उस नाम से ही पुकारी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है नागनी माता जी की महिमा, और तब से सभी लोग इनको बहुत मानते हैं और इनकी बहुत ही मान्यता है हमारे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ऐसी महिमा है हमारे नागनी माता जी के मंदिर की, जहाँ की मिट्टी भी बहुत पावन है और जल भी बहुत पवित्र है और मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये पठानकोट से 12 किलोमीटर की दूरी और पठानकोट और कांगड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग में ये पड़ता है। तो आप ज़रूर आइए फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स देखिए, हम सब ने दर्शन करने के बाद, भजन कीर्तन करने के बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, लंगर प्रसाद खाया और उसके बाद फिर सभी ने खाना खाने के बाद फिर सब हम लोग घर की तरफ चल पड़े। और फ्रेंड इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा हम लोगों को। देखिए अपने परिवार के साथ तो सभी जाते हैं, लेकिन इस तरीके से सब लोग मिलजुल कर जाएं तो कितना अच्छा लगता है। अपनी फैमिली के साथ तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं सब मिलकर ऐसे जाते हैं तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज के समय में ऐसा तो है नहीं कि कोई फ्री, लेकिन हम लोग अपना समय निकाल कर जाते हैं, अपने घर को भी देखते हैं और हम लोग जिन्होंने जिस रिस्पेक्ट से बुलाया होता है वहाँ तो पर फ्रेंड्स मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं अब अपने ब्लॉग को। तो मेरे ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए मेरी फ्रेंड्स लोग कितनी खुश हो रही हैं। तो फ्रेंड्स अब हम घर जा रहे हैं। तो अभी रास्ता बहुत धूल मिट्टी का है, तो अभी हम लोग सारे धूल धूल हो रखे हैं। तो फ्रेंड्स गर्मी भी उतनी ही है, तो अब हम, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है इतना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम घर चलते हैं। जय माता दी। तो अब हम घर आ चुके हैं, तो इसी के साथ मेरे सफ़र की यहीं पे समाप्ति होती है हम सबके। तो फ्रेंड्स मैं अगले ब्लॉग में आपको ले चलूँगी कहीं और, तो मैं कुछ और दिखाऊंगी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।